नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। आज के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप से शत्रु बाधा से ग्रसित रहता है। कभी अपने शत्रु बन जाते हैं, कभी मित्रजन शत्रु बन जाते हैं, कभी किसी अकारण किसी और व्यक्ति से दुश्मनी हो जाती है और यही शत्रु आपसे द्वेष रखते हैं, आपसे बदला लेने के लिए आपके ऊपर मंत्र तंत्र जैसी क्रिया करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको जीवन में तरक्की करने नहीं देते हैं। और आज इन्हीं शत्रु बाधा निवारण के लिए, इन्हीं शत्रुओं को दूर करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधना देने वाला हूँ। एक ऐसी साधना जिसको करने के बाद जीवन से शत्रु बाधा छूमंतर हो जाती है। पूरे जीवन भर कभी आपके शत्रु उत्पन्न नहीं होंगे, शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं बिगाड़ पाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है और ये जो साधना है ये शत्रु मर्दन राहु साधना। और राहु ग्रह के बारे में आप जानते ही है कि राहु एक ऐसा ग्रह है जो रंक को राजा और राजा को रंक बना देता है। राहु अगर किसी पर प्रसन्न हो जाए तो उसके जीवन को सुधार देता है। अगर किसी पर नाराज हो जाए या किसी का राहु खराब हो जाए तो उसकी जिंदगी को बदहत्तर से बदहत्तर बना देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है। इस प्रयोग में आपने करना क्या है, इसमें आपको राहु यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी और काले हकीक की माला की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रयोग को करने के बाद बड़े से बड़े शत्रु विपरास्त हो जाएंगे, कोई भी शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और रात्रिकालीन साधना रहेगी ये, और कुल 11 दिन की साधना है। और रात्रि को स्नान इत्यादि करके शुद्ध वस्त्र पहनकर पश्चिम की ओर मुख करके लाल आसन पर बैठना है और अपने सामने लाल आसन बिछा देना है। और फिर धूप बत्ती और सरसों के तेल का एक दीपक जला लेना है। और ध्यान रखना है कि दीपक को आपने अपनी बाईं ओर ही स्थापित करना है। और इसके बाद आपने अपने सामने शुद्ध जल का एक लोटा भी रखना है और उस जल से आपने पवित्रीकरण करना है, आचमन करना है। और उसके बाद आपने सामान्य जो साधना पूजन विधान है उसके अनुसार आपने आवश्यक पूजन संपन्न करना है। और उसके बाद आपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का स्मरण करना है। और स्मरण करने के बाद आपने गुरु स्मरण करना है। और गुरु स्मरण करने के बाद आपने सभी ग्रहों को हाथ जोड़कर उनका स्मरण करना है। और उनका स्मरण करने के बाद आपने अपने सामने चौकी पर बिछे हुए लाल वस्त्र पर साबुत काली उड़द से राहु ग्रह का चिन्ह बनाना है। और उस चिन्ह के ऊपर आपने राहु यंत्र को स्थापित कर देना है। और फिर आपने हाथ में जल लेना है और विनियोग करना है। ओम अस्य श्री राहु मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि पक्तिश्छंद राहु देवता राम बीजम वेश शक्ति श्री राहु प्रत्यय जपे विनियोग। ये विनियोग करने के बाद आपने ऋषि न्यास करना है। और ऋषि न्यास के बाद आपने करन्यास करना है। और करन्यास करने के बाद आपने राहु का ध्यान करना है। और उसके बाद आपने मंत्र जाप करना है। ध्यान में आपने क्या करना है कि थोड़े से पुष्प और अक्षत अपने हाथ में रखकर प्रणाम की मुद्रा बनानी है और इस श्लोक का उच्चारण करना है। बंधे राहु धूम्रवरण अर्धकायम कृतांजलि विकृतस्यम रक्तनेत्रम धूम्रालंकार मनवहम। इस प्रकार ध्यान करने के बाद आपने पंचोपचार से राहु ग्रह का पूजन करना है। और पूजन के बाद आपने जो मैं मंत्र बताऊंगा उस मंत्र की आपने 51 माला जाप करना है। मंत्र है होम राम रहवे शत्रु मर्दनाय फट। इस मंत्र की आपने 51 माला मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप जब पूर्ण हो जाए, आपकी 51 माला जब पूर्ण हो जाएगी तो उसके बाद आपने एक पाठ राहु स्तोत्र का करना है। इस तरीके से आपने साधना कुल 11 दिन तक करनी है। 11 दिन के बाद आप स्वयं देखेंगे किस तरीके से आपके जीवन से सारी शत्रु बाधा नष्ट हो जाएगी। कोई भी शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।
करके देखिए, तभी विश्वास होगा आप सबको। बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है। अपने जीवन से शत्रु दोष को बिल्कुल नष्ट कर दीजिए, बिल्कुल दूर कर दीजिए इस प्रयोग से। नमो भगवती।